Assalamu alaikum students. We have already started the chapter A Mild Attack of Locutus. So we have translated the first two paragraphs of this chapter. Now we will continue from where we have left. जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से जो हम इसकी translation जो है वो continue करेंगे. और before this, when you listen this audio, please keep your pencils and your textbooks in front of you. Open your books or open your textbooks in front of you and keep your pencils in your hand, so that's why you will be able to underline all the difficult words and write down the meaning on it. So let's start it. For of course, so we have left from the page. मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स. मार्गरेट ने जो है वो टेलीफोन की जो कॉल्स हैं उनका जवाब दिया. एंड बिटवीन कॉल्स, और इन कॉल्स के दौरान, शी स्टूड वॉचिंग, वो खड़े होकर देखती रही, द लॉकटस, टेड्डी दल को. द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा जो है वो गहरी हो रही थी. अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीबो गरीब किस्म का. स्ट्रेंज मीन्स अजीबो गरीब किस्म का. अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीबो गरीब किस्म का अंधेरा था. फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, ऐसे जैसे कि सूरज जो है वो ब्लेजिंग का मतलब है जल रहा हो, तप रहा हो सूरज. इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डेड फायर. इट वॉज लाइक द डार्कनेस, और इस तरह का अंधेरा था. द एयर वॉज ऑफ अ वेल्डेड फायर, जैसे बहुत ज़्यादा कहीं पे जो है वो आग लगी हो, या सुनहरी वो दहकती हुई जो आग होती है ना, वेल्डेड फायर. वेल्डेड मीन्स जो दहकती हुई, जो सुर्ख रंग की आग जिस तरह होती है, उस तरह का जो है वो अंधेरा छाया हुआ था. When the air gets thick with smoke, जब हवा जो है वो गहरी हो गई, थिक हो गई, with smoke, धुएं के साथ, the sunlight comes down distorted. distorted का मतलब है टुकड़ों टुकड़ों में जो है आना, मतलब मुसलसल सनलाइट नीचे नहीं आ रही थी. जब जैसे बिल्कुल ऐसे होता है ना, जब धूप निकली होती है और सम टाइम जो होता है ऐसा होता है कि सूरज के आगे बादल का टुकड़ा आ जाता है, क्लाउड आ जाता है, तो वो उसका रास्ते को ब्लॉक कर देता है सनलाइट को, तो वो डिस्टॉर्टेड सनलाइट होती है. तो इसी तरह वो कहता है कि द सनलाइट कम्स डाउन, सूरज की रोशनी नीचे आ रही थी. डिस्टॉर्टेड, हेयर डिस्टॉर्टेड मीन्स टुकड़ों में, तकसीम हुई हुई, मुनकसिम हुई हुई. अ थिक, गहरी. हॉट ऑरेंज, और किस तरह की आ रही थी नीचे, जब सूरज की रोशनी नीचे पहुंच रही थी, हॉट ऑरेंज, सख्त नारंगी रंग की, या हॉट जलते हुए नारंगी रंग की, गरम नारंगी रंग की. ऑप्रेसिव इट वॉज टू, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ऑप्रेसिव था, डिप्रेसिव था. आप ऑप्रेसिव का मतलब डिप्रेसिव लिख लें, या ऑप्रेसिव मीन्स जो है वो बहुत तकलीफ देता. टू, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, और ऐसे लग रहा था जैसे जो है वो हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, इर्द गिर्द जो ऐसे महसूस हो रहा था कि हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, कि तूफ़ान की जो हैवीनेस है, तूफ़ान की जो भारीपन जो है वो महसूस हो रहा था. द लॉकटस वर कमिंग फास्ट, टिड्डी दल बहुत तेज़ी से आ रहे थे. नाउ, अब, हाफ द स्काई वॉज डार्केंड, आधा आसमान तकरीबन स्याह हो चुका था. बिहाइंड द रेडिश, रेडिश को अंडरलाइन कीजिए, इसको लिखे. रेडिश का मतलब है सुर्खी माइल. वेल्स, वेल्स का मतलब ऐसे होता है पर्दा. बिहाइंड द रेडिश वेल्स, यानी कि वो सुर्खी माइल पर्दे के पीछे. इन फ्रंट, सामने. विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वैम, वो जो स्वैम का मतलब वो छोटे छोटे जो कीड़े थे वो आगे की तरफ एडवांस बढ़ रहे थे. गार्ड्स ऑफ द स्वैम, वो हशरात या जो टिड्डी दिल के कीड़े थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे. द मेन स्वैम, जो उसके मेन कीड़े थे, शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, वो दूर से ऐसे नज़र आ रहे थे. डेंस को अंडरलाइन करें, गहरा. डेंस का आमतौर पे वर्ड यूज़ होता है फॉरेस्ट के साथ. डीप फॉरेस्ट के लिए हम डीप फॉरेस्ट भी कहते हैं और उसको डेंस फॉरेस्ट भी कहते हैं. जो बिल्कुल साथ साथ जिसमें बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट कहलाता है, गहरा जंगल. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि द मेन स्वॉर्म, जो मेन जो कीड़े थे, शोड इन अ डेंस ब्लैक क्लाउड, वो नज़र आ रहे थे गहरे काले बादल में. रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और जो देखने में ऐसा लग रहा था, रीचिंग कि पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑलमोस्ट मीन्स तकरीबन, टू द सन इटसेल्फ बजाते खुद सूरज की तरफ या सूरज तक. और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बजाते खुद सूरज तक तकरीबन पहुंच चुका है.
मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट हैरान हो रही थी। वट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकती थी। शी डिड नॉट नो। आई रिपीट द लाइन, मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट हैरान हो रही थी। वट शी कुड डू, कि वो क्या करे, टू हेल्प उनकी मदद करने के लिए। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन तब, देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, तो तब ज़मीनों से या खेतों से बूढ़ा स्टीफन जो है वो आया। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, ख़त्म हो गए। दोज बैगर्स, बैगर्स वैसे कौन होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जिनको आप फ़कीर कहते हैं। अंडरलाइन द वर्ड बैगर्स, बैगर्स मीन्स फ़कीर या भिखारी। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ, ये जो भिखारी हैं वो हमारा हर पत्ता खा चुके हैं। एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन और तकरीबन जो है दोज बैगर्स, वो जो भिखारी हैं, कैन ईट, वो खा सकते हैं एवरी लीफ, हर पत्ते को, एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन और आने वाले आधे घंटे में, या फिर और आधे घंटे में वो हमारे सारे खेत को ख़त्म कर देंगे। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी सिर्फ सपहर का आगाज़ हुआ है, या इब्तदाई सपहर है, यानी कि अभी सिर्फ 12-1 बजे का टाइम हुआ है और अभी पूरी शाम पड़ी है। इफ़ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम काफ़ी तादाद में धुआं पैदा कर लेते हैं। मेक एनफ नॉइस, या काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा कर लेते हैं। टिल द सन गोज़ डाउन, जब तक सूरज गरूब नहीं होता। दे विल सेटल, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं तो वो दे विल सेटल, वो सेटल हो जाएंगे। समवेयर, कहीं और, समवेयर एल्स, कहीं और। परहैप्स, शायद। एंड देन, और तब। गेट द केटल गोइंग, इट्स थर्स्टी वर्क दिस, इट्स थर्स्टी वर्क दिस। जी, गेट द केटल गोइंग, वो कहता है केटल, ये जो केटल होती है जिसमें चाय वगैरह बनती है, केतली, तो वो कहता है केतली को जो है वो जलने दो। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, के ये एक बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला, थर्स्टी वर्क जो है वो एक थर्स्टी, प्यास लगाने वाला, या दूसरे लफ्ज़ों में थका देने वाला जो है वो काम है। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। ऑल द ट्रीज वर क्वियर, अंडरलाइन द वर्ड क्वियर, क्वियर का मीन्स है स्ट्रेंज, अजीब, एंड स्टिल। जब उसने बाहर देखा, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। ऑल द ट्रीज वर क्वियर, तमाम दरख्त जो थे वो क्या थे, अजीब लग रहे थे। एंड स्टिल, और साकित, साकिन, खामोश, जामिद। स्टिल, बिल्कुल, स्टिल मीन्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, विदाउट मूवमेंट, स्टैटिक, साकित। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, क्लॉटेड का मतलब है भरे हुए थे, विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से। देयर बोज, उनकी जो शाखें हैं, ब्रांचेस हैं। बोज मीन्स, मैंने आपको बताया था ओल्ड इंग्लिश में बोज का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस। उनकी जो शाखें हैं। वेट टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर झुकी हुई थी। द अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग, ज़मीन हरकत करती हुई नज़र आ रही थी। लॉक्टस क्रॉलिंग एवरीवेयर, हर जगह पर लॉक्टस जो हैं, टिड्डी दल, हर जगह हरकत कर रहे थे, हर जगह रींग रहे थे। क्रॉल का मतलब जैसे बेबीज क्रॉल करते हैं, रींग रहे थे। शी वुड नॉट सी द लैंड एट ऑल, यानी कि शी मीन्स मार्गरेट, मार्गरेट जो है, शी कुड नॉट सी, उसको कहीं पर कोई भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। सो थिक वॉज द स्वैम, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो भरी हुई थी, किससे, कीड़ों के साथ। सो थिक, जो कि इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, वॉज द स्वैम, कीड़ों के साथ। ठीक है जी, बाकी इसको आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा। वी विल अगेन ट्रांसलेट इट इन द जूम मीटिंग। थैंक यू।